हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमेस्टर 2 के मैथ्स पेपर का। ओके, तो पीवाईक्यू में अभी तक हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक छोटा सा टॉपिक बचा है फरियर ट्रांसफॉर्म, वो मैं करा दूंगा। तो उसके बाद आपका दो टॉपिक बचता है, मैट्रिक्स और न्यूमेरिकल मेथड। मैट्रिक्स आपका मॉड्यूल 1 में है और न्यूमेरिकल मेथड 2 में है, 2 और 3 मॉड्यूल आपका 2 एंड मॉड्यूल 3 में आपका क्या है, न्यूमेरिकल मेथड। तो मॉड्यूल 2 में 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एक है इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है, और एक है आपका इंटरपोलेशन, यानी दिए गए डाटा के बीच में कहीं पे वैल्यू आपको निकालने बोलेगा वो, ठीक है। और तीसरा है आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो मॉड्यूल 3 में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, ओडी को सॉल्व करने के लिए और पीडी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज आपका मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका इक्वेशन आज सॉल्व करेंगे, इक्वेशन का पीवाईक्यू। ओके, तो आपका मॉड्यूल 2 में 3 वीडियो से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा मॉड्यूल 2 का। पहले आज हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप 3 मेथड पढ़ते हैं, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रैप्सन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रैप्सन से आए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x log बेस 10 x इज इक्वल टू 1.2 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये 2021 में आपको पूछा गया, लेकिन सारा क्वेश्चन यही है, लेकिन क्या बोला गया, करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस का मतलब हो गया कि 1 2 डेसिमल के बाद 4 डेसिमल जो डिजिट्स यहाँ तक होंगे, यही हुआ 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये 4 डेसिमल प्लेस तक आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट। तो करेक्ट होने का मतलब हो गया, जब हम इटरेशन करेंगे तो हम कहाँ पे रुकेंगे, जब देखेंगे इटरेशन में नम 5वें, छठे, 7वें जो भी इटरेशन करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव इटरेशन में जब आपका 4 प्लेसेस सेम हो जाए, डेसिमल के बाद का 4 प्लेसेस, तो हम लोग क्या होंगे, रुक जाएँगे वहाँ, और 4 प्लेसेस तक जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन करेक्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या हो गया, पहले सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है वो समझ लीजिए। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मीनिंग क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं किस तरह से, तो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है 1 टू 9। सिग्निफिकेंट डिजिट कहीं भी रहेगा 1 टू 9 तो वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन 0 पे कुछ कंडीशंस हैं, 0 पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ यूज़ हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है, उसके अनुसार वो सिग्निफिकेंट होता है। ओके, अगर जैसे मान लीजिए 0.0001 है, तो ये सारा 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है, ओनली 1 जो है वो सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1। और यही अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं, 1.0001, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, सिमिलरली अगर 1.050 है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये भी काउंट होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट अब आप समझ गए। तो अब राउंड अप करना है, तो राउंड अप, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, मान लीजिए आपका सॉल्यूशन 2.767 इस तरह से चल रहा है, सॉल्यूशन 6812, उसके बाद 2.76881, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको करेक्ट होना चाहिए। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ तो 2 है, तो यानी पहला तो सिग्निफिकेंट ये हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये यहाँ तक ही आपका अगर सेम हो जाए इटरेशन में, तो आप रुक जाएँगे। तो इसमें क्या हो गया, 4 डेसिमल प्लेस तक सेम होना चाहिए, तब रुकेंगे। और इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट पहले आपको देखना होगा कि शुरू वाला जो है डेसिमल से पहले क्या वो भी सिग्निफिकेंट है, या डेसिमल के बाद जो भी आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है। आपको शुरू से ध्यान रखना होगा। तो यहाँ 2 बार-बार आ रहा है, और 2 भी सिग्निफिकेंट हो गया, 7 भी सिग्निफिकेंट, 6 भी सिग्निफिकेंट, ये भी 7 तो सिर्फ हमको यहाँ तक देखना है, अगर जैसे ही सेम आएगा तो हम रुक जाएँगे। जैसे यहाँ पे सेम आया तो यहाँ रुक जाएँगे, और सॉल्यूशन 2.768 यही हो जाएगा। लेकिन इस वाले में क्या हो जाएगा, 4 डेसिमल प्लेस तक सेम रहेगा, तब आप रुकेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट आप समझ गए। तब आपको रेगुलर फाल्सी मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व करना है। तो रेगुलर फाल्सी मेथड कैसे लगाते हैं, तो रेगुलर फाल्सी मेथड लगाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। उसी फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, बार-बार यूज़ करते हैं, और उससे हमें सॉल्यूशन निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड में हम लोग 2 पॉइंट निकालना चाहते हैं, क्या-क्या? पहला हम लोग निकालना चाहते हैं x नॉट और दूसरा x1, ठीक है? यहाँ इस केस में रेगुलर फाल्सी में ये कैसे निकलेगा, तो आप डिसाइड करेंगे कि जो जिसका आपको निकालना है रूट, जैसे f(x) का रूट, f(x) = 0 का रूट निकालना है, तो आप देखेंगे कि x नॉट पे अगर पॉजिटिव है, तो f(x1) पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू, और f(x नॉट) पे अगर नेगेटिव है, तो f(x1) पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। या ये कंडीशन अगर आपके पास आ जाए कि ऐसा हो जाए लेस देन 0, ये क्या है, ये भी नंबर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 से छोटा, तो मतलब कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो जब ये कंडीशन हो जाए, कहने का मतलब है कि आपका फंक्शन कंटीन्यूअस हो और 2 पॉइंट आपको मिल जाए, एक पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है और एक पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव हो, पहले वो 2 पॉइंट निकालेंगे, और उसी 2 पॉइंट से हम लोग यहाँ पे इटरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इटरेशन का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है x2, तो इसका फार्मूला होगा x नॉट माइनस, ठीक है, फार्मूला क्या होगा, x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट
बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0, और जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है वही पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेंगे, उसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू लेंगे। समझ गए क्या बोला मैंने? कि x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 बाय fx1 माइनस fx0 इंटू जो पॉइंट यहाँ पे है x0 उसी पे फंक्शनल वैल्यू थी। यही आपका फॉर्मूला हो गया, और इसी फॉर्मूला को हम लोग बार बार लेंगे। तब देखिए यहाँ पे क्या होता है, x0 चाहिए x1 चाहिए, तो x0 और x1 कैसे डिसाइड करेंगे? उसी तरह से कि आप देखेंगे कि एक पॉइंट निकालेंगे जहाँ निगेटिव हो, एक पॉइंट निकालेंगे जहाँ पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि आप क्या करेंगे, किसी एक को फिक्स कर लेंगे इटरेशन में। जैसे हम x0 को फिक्स कर देंगे तो ये नहीं बदलेगा, सिर्फ किसको बदलेंगे, x1 को बदलेंगे। बदलने का मतलब जैसे आपको x3 निकालना है, x0 फिक्स रहेगा, x1 की जगह x2 पुट कर देंगे जहां जहां आपका है fx2 माइनस fx0 माइनस fx0। फिर जैसे ही x3 निकल गया तो x4 निकालने के लिए x0 नहीं बदलेंगे, x2 की जगह x3, x0 बाय fx3 माइनस fx0 x0। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। आपका क्या होगा, तब देखेंगे जब दो कंसेक्यूटिव इटरेटिव वैल्यू क्या हो जाए 4 डेसिमल प्लेस तक पहले क्वेश्चन में, अगर सेम हो जाएगा तो हम लोग रुक जाएंगे, अगर तब रुक जाएंगे और वहीं पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। लेकिन अगर ये वाला देखेंगे, इसमें देखेंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट जैसे ही हो जाएगा तो वहां रुक जाएंगे सेम। ठीक है, तो यही आपका मेथड है किसका, रेगुलर फॉल्सी का। फॉर्मूला आपका क्या है, ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला आपका यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पहले दो पॉइंट निकालना होगा कि दो पॉइंट है एक्चुअल में क्या क्या। तो दो पॉइंट कैसे लिखते हैं, तो पहले आप फंक्शन मान लीजिए। तो जो आपको जिसको सॉल्व करना है उसको पहले एक वे में लिख लेते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग x log बेस 10 x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जहां पे क्या होगा, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू है x log x माइनस 1.2। अब इसी फंक्शन के लिए जो फंक्शन है इसको देखेंगे कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे निगेटिव है। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन पे पुट करेंगे वैल्यू, तो आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो फंक्शन पे वैल्यू पुट कीजिए, f(1), f(2), f(3), ये ऐसे ही आप पुट करके देखेंगे। जब 1 2 3 में कहीं आपको नहीं पता चले कि साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव, तो फिर माइनस में एक बार रख के देखेंगे, f(-1), f(-2), f(-3). ओके, तो पहले आप वैल्यू निकालेंगे, तब वैल्यू कैसे निकलेगा, अब आप 1 रखिएगा तो x का वैल्यू 1, तो log बेस 10 1 माइनस 1.2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 माइनस 1.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1.2। तो ये तो निगेटिव हो गया। ठीक है, अब 2 रखिए वैल्यू, तो 2 log बेस 10 2 माइनस 1.2। अब log 2 का वैल्यू मान लीजिए आपको ध्यान में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलॉट होता है एग्जाम में। तो देखिए कैलकुलेटर में आपका ये क्या है, log बेस 10, तो हमने पहले ही बताया कि ये वाला log होता है, ये log होता है बेस 10 वाला, और ये होता है बेस ई वाला। ठीक है, तो log बेस 10 लगाना है, तो log ये है, इसमें बेस 10 रहता है, तो इसको बोलते हैं कि कॉमन लॉग, और इसको बोलते हैं ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं ln, जो ये है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना वैल्यू, 2 log 2 का, तो 2, उसके बाद log 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.2। वैल्यू क्या है आपका, तो देखिए वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 0 माइनस 0.5979। देखिए लिख लीजिए, माइनस माइनस 0.597940, यहाँ तक लिख लिए। और ये क्या है आपका, निगेटिव है, ये भी। अब 3 पे वैल्यू निकाल लीजिए, 3 log 10 बेस 3 माइनस 1.2, तब फिर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखना है आपको, यहाँ पे वैल्यू रखना है आपको 3, 3 log बेस 10 क्लोज 3 माइनस 1.2, इसका वैल्यू कितना आया, 0.0231363, 0.236313, 0.231363, क्या आया आपका, 0.1363, और ये क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि फंक्शन का वैल्यू 2 पे क्या हो रहा है, निगेटिव, और 3 पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 1 रूट ऑफ एफ एक्स
lies in between. Therefore root लिखिए simply. Therefore root of fx, root of fx lies in between 2 and 3. जैसे ही ये डिसाइड हो गया तब आप इसमें से किसी एक को क्या मान लीजिए x0 और एक को मान लीजिए x1. Now let x0 is equal to 2 and x1 is equal to 3. v हम लोग किसको फिक्स कर लेंगे, x0 को फिक्स कर लीजिए. we fix the value of x0 is equal to 2. तो अब देखिए x2 निकालना है बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड. क्या हो जाएगा आपका x2 इज इक्वल टू होगा x0 माइनस x1 माइनस x0 बाय f ऑफ x0 माइनस यहाँ पे 1 होगा f ऑफ x0, यहाँ पे फिर f ऑफ x0. तो सारा वैल्यू आपके पास है. तो सारा वैल्यू आपके पास है. पहले आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. अब फिक्स हमने किसको रखा, x0 को. बदलेगा कौन सा वैल्यू, ये x1 का. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या कि x0 x1 माइनस x0 fx1 का वैल्यू रखिएगा तो x1 log 10 x1 और 1.2 रखिएगा माइनस 1.2. ये पहला वाला का 1.2 और ये दूसरा वाला का यहाँ पे क्या हो जाएगा x0 log x0 माइनस 1.2. तो ये हो गया बेस 10 पे. तो आपका 1.2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ गया आपका x2 इज इक्वल टू आ गया x0 माइनस x1 और यहाँ पे और भी वैल्यू रहेगा आपका क्या x0 log 10 x0 माइनस 1.2. तो ये क्या हो गया x1 माइनस x0 बाय x1 log x1 बेस 10 माइनस x0 log x0 बेस 10. ठीक है. और यहाँ पे क्या है आपका x0 log 10 x0 माइनस 1.2. तो आप देखिए जो वैल्यू नहीं बदलेगा उसको पहले रख दीजिए. क्या है x0 का वैल्यू हमको नहीं बदलना है तो वो 2 है. तो ये 2 माइनस x1 माइनस 2 इंटू x1 log x1 माइनस 2 log बेस 10 2. और ये वैल्यू तो हम लोग 2 रख के निकाले हुए हैं यहाँ पे कि 2 का वैल्यू कितना आता है. तो 2 का वैल्यू जो आप निकला है वो आप यहाँ पे रख दीजिए. 2 पे वैल्यू क्या आया था आपका माइनस 0.597940. ठीक है. अब देखिए तो 2 log 2 रखना है तो 2 log 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं. 2 log 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 log 2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्लोज. ये क्या हो गया आपका आपका क्या हो गया 0.6205 यानी 6 मान लीजिए. जितना डिजिट तक आपको ध्यान देना है 2 माइनस x1 माइनस 2. उसके बाद ये क्या हो गया, ये इसको ये प्लस हो गया 0.597940 बाय x1 log x1 बेस 10. और ये क्या हो गया 0.602056 206 यही हो गया आपका वैल्यू. अब यहाँ पे आप ये देखिए हम x1 का वैल्यू यहाँ पे रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेटर से करेंगे इसको, इसलिए हम आपको एक फॉर्म में लाए कि ऐसा रखेंगे. अब देखिए बदलेगा कौन सा x1 का वैल्यू. तो कैलकुलेटर में जो वैल्यू बदलता है उसको हम आंसर में स्टोर करते हैं. तो x1 इज इक्वल टू क्या आपका 3 है. ठीक है. आप क्या कीजिएगा कैलकुलेटर में वो इनपुट कर लीजिएगा कि आंसर में कर लीजिएगा स्टोर. तब देखिए हम इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं कैसे, अच्छे से समझिएगा क्योंकि यही चीज आपको समझना है. देखिए आपको क्या इनपुट करना है 2. पहले 2 करेंगे और सारा चीज ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या है. पहले 2, फिर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन लिखना है. पहले एक ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर ऊपर वाले के लिए एक ब्रैकेट ओपन कीजिए. 2 प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर ऊपर वाला सारा लिखना है उसके लिए ब्रैकेट ओपन किए. तो वो क्या हो गया आपका x1. तो लेकिन आंसर में स्टोर करना था क्या 3. तो आप कोई एक कैलकुलेशन कर लीजिए 1 प्लस
1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया ये, तो ये हो गया यहाँ इस बटन में आंसर में आपका स्टोर हो गया, और वही बार बार यहाँ बदलेगा कि x1 की जगह x2, तो x2 यहाँ स्टोर, जैसे ही x2 निकलेगा वो यहाँ जस्ट पहले वाला आंसर स्टोर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाला इनपुट करना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, जो आया रहने दीजिए, आप इनपुट कीजिए 2 प्लस ब्रैकेट ओपन ऊपर वाला लिखना है, तो ये आंसर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या है फिर 0.597940, इसका ब्रैकेट क्लोज। अब इसी में किससे डिवाइड करना है, नीचे वाले से डिवाइड, ठीक है। तो अब नीचे वाले के लिए भी एक ब्रैकेट ओपन कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारा है, आंसर फिर आपका लॉग, फिर आंसर, फिर ब्रैकेट क्लोज लॉग का माइनस 0.602006, ये ब्रैकेट क्लोज नीचे वाले का, और एक मेन ब्रैकेट ऊपर में चालू किए तो वो क्लोज, तब इक्वल टू, देखिए क्या आया 2.70, क्या आया 2.721014, 2.721012, 2.721014, तो ये आपका क्या हो गया x2। x2 जैसे निकला, अब आपको वो पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, अब जो जैसे हमने कैलकुलेटर में इनपुट किया तो ये आंसर जो आया ये प्रीवियस वाले में स्टोर हो गया, स्टोर हो गया, तो ऊपर में क्या यूज होगा, इस आंसर के जगह जैसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे अब इस आंसर की जगह ये आ जाएगा, फिर हमारा x3 निकल जाएगा। तब देखिए फिर से आप एक बार कैलकुलेट कीजिए, इक्वल टू देखिए क्या है 2.742229, तो क्या आ गया आपका, अब आपका x3 हो गया 2.74229, ये हो गया क्या x3। फिर आप क्या निकालेंगे x4, x4 निकालना है, फिर इसको प्रेस कीजिए, क्या है 2.740518, ये क्या हो जाएगा आपका x3 ये था, तो वो हो जाएगा आपका x4, x4 इज इक्वल टू 2.740518, 0518, ठीक है। फिर आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, 4 डिजिट तक आपको देखना है, तो एक बार और प्रेस करेंगे, तो ये क्या आ गया 2.740656, तो x5 क्या हो गया 2.7406500656, ये हो गया x5। अब आप फिर से एक बार कीजिए प्रेस, इक्वल टू क्या आया 2.740645 x6 इज इक्वल टू क्या हो गया 2.740645। देखिए आप यहीं, अब आप यहाँ से आप आगे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। देखिए क्या बोला है, पहला क्वेश्चन क्या है, 4 डेसिमल प्लेस तक सेम होना करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए 4 डेसिमल प्लेस तक जैसे ही सेम हो गया, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गया, 4 डेसिमल प्लेस तक सेम हो गया, तो यही हो जाएगा पहले आंसर का, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड रूट लिखेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड रियल रूट, रियल रूट इज इक्वल टू 2.7406, यही हो गया आपका आंसर पहला प्लेस तक। अब फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट डेसिमल से पहले है, यानी डेसिमल के बाद आपको सिर्फ 3 देखना है, डेसिमल के बाद 3 कब सेम आ गया, तो देखिए यहाँ सारा 3 क्या है, सेम है, ये सारा का सारा, तो या तो आप इन दोनों से यहाँ पे रुक जाइए या यहाँ से यहाँ रुक जाइए, तो उसी का दूसरा पार्ट, जो दूसरा क्वेश्चन है उसका क्या आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड रियल रूट हो जाएगा 2.741, 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है, यहाँ पे क्या है 6 राउंडिंग ऑफ से, तो हमको तो 3 तक ही जाना है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए 3 तक जाएंगे, तो इसके पहले क्या है 5 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 1, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट वाले में ये हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो इसमें क्या करना था आपको, पहले 2 पॉइंट निकालना था आपको कि किस 2 पॉइंट के बीच सॉल्यूशन लाई करता है। जैसे ही वो आपको पता चल गया, उसके बाद आप क्या कर, जैसे ही आपको वो पता चल गया, आप उसके बाद फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाने के बाद आपका कैलकुलेटर का यूज करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपका ऐसे सिंपली नहीं होगा, कैलकुलेटर से आपको करना होगा, ओके। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टॉपिक नहीं पूछना चाहिए आप में, क्योंकि कन्वर्जेंस नहीं दिया हुआ आप में, ऑर्डर का टॉपिक नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन है तो ये भी है आसान, तो इसको मैं समझा देता हूँ, इसको भी अच्छे से समझिए, ये तुरंत बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइड में मैं लिखता हूँ क्या, ऑर्डर, ऑर्डर, और इसी को बोला जाता है रेट ऑफ सीक्वेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, ठीक है।
ऑर्डर और रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो अब जैसे आपने मेथड लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड लगा रहे हैं आप, तो अब वो कितने जल्दी कन्वर्ज करेगा उसी का ऑर्डर आपको बताना है। तो ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है, तो मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, अब यहाँ पे तो एरर आएगा। एरर कैसे लिखते हैं, जैसे nth इटरेशन किए तो उसका एरर लिखा था एप्सिलॉन n इज इक्वल टू xn, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस जो एक्चुअल सॉल्यूशन है। तो एक्चुअल सॉल्यूशन जो भी होगा, मान लीजिए अल्फा इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है, तो ये अप्रोक्सीमेटेड है और ये एक्चुअल सॉल्यूशन है किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का रूट है, ये एक्चुअल रूट। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं क्या, एरर, एप्सिलॉन n। तो ये ठीक है। अब ऑर्डर क्या होता है, तो किसी भी मेथड का या किसी भी सीक्वेंस का रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो p होगा, ठीक है। p होगा जब p क्या हो, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉजिटिव रियल नंबर हो, रियल नंबर हो जो ये रूल फॉलो करता हो, एप्सिलॉन n प्लस वन लेस देन इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन n, ठीक है, टू द पावर p। यानी क्या बोले कि कोई भी सीक्वेंस में का रेट ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर क्या होगा कि जब उस जो हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन करने के दौरान जो हमारा एरर आएगा n प्लस वन एरर और जो nth एरर होगा, इन दोनों का रिलेशन ऐसा रहना चाहिए। तो c क्या है और p क्या है, p आपका मैक्सिमम पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जो जो भी ऐसा एग्जिस्ट करेगा वही ऑर्डर हो जाएगा। और ये c क्या है, c एक कांस्टेंट है और c के साथ कंडीशन क्या है कि c जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसा आपका हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं कि ये जो कन्वर्जेंस होगा जो भी सीक्वेंस के लिए होगा, मान लीजिए जैसे एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन, मान लीजिए इस तरह का एक सीक्वेंस है, तो आपको इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो ये इसी तरह का, मान लीजिए आपको एरर पता चल गया, इस ये जो सीक्वेंस है इसका एक रूट है मान लीजिए अल्फा, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटेड रूट तो आपको यहाँ पे एक्स एन है, एक्स एन माइनस अल्फा, तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन एन, और फिर निकालेंगे n प्लस वन एथ एरर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा। इन दोनों को देखेंगे कि जब इसका एप्सिलॉन n प्लस वन लेस देन इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन n टू द पावर p आ जाए, जहाँ पे c नॉन जीरो हो और p मैक्सिमम पॉजिटिव रियल नंबर हो, तब इस p को ऑर्डर बोलते हैं। तो आप इस तरह से ध्यान में ना रख के आप ऐसे ध्यान में रखेंगे, अगर आपको चेक करना हो कि कोई नंबर इस सीक्वेंस का क्या है ऑर्डर है या नहीं, तो जो भी चेक करना हो तो आप चेक कर लेंगे कैसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन n प्लस वन बाय एप्सिलॉन टू द पावर जो भी ऑर्डर, जैसे मान लीजिए 2 को चेक करना है कि ऑर्डर है कि नहीं, पावर 2, और ये लिमिट निकालेंगे। अगर ये लिमिट क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, ये लिमिट क्या हो जाए आपका, ये लिमिट आपका क्या हो जाए, फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट हो लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तब हम बोल देंगे कि इसका क्या है, ये जो सीक्वेंस जिसका ये एरर है वो क्या, दो ऑर्डर का रेट ऑफ कन्वर्जेंस रखता है, समझ गए। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, ये जो पी है इसी को रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो ऐसे प्रूफ करने में टफ है, थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन आप ऐसे ध्यान रखेंगे, आपको अगर चेक करना हो कि इसका दो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है या नहीं, तो आप एप्सिलॉन n प्लस वन बाय एप्सिलॉन n टू स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट निकालेंगे टेंस टू इन्फिनिटी, अगर वो फाइनाइट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तब हम बोलेंगे कि ये जिस भी सीक्वेंस का एरर हो रहा है अप्रोक्सीमेशन का, उसका ऑर्डर क्या है, उस सीक्वेंस का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 2 है। अब देखिए इसी पे आपका ये बनेगा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं साइड में रहने देता हूँ, ठीक है, ये भी रहने देते हैं, आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन क्या बोला है, सो दैट द फॉलोइंग टू सीक्वेंसेस, एक सीक्वेंस ये है और एक सीक्वेंस ये है, बोथ हैव कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी टू ऑर्डर का है, द सेम लिमिट विद द सेम लिमिट दिस, यानी ये लिमिट भी है और ये सीक्वेंस, ये तो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस लिखा गया है, ठीक है, लेकिन दोनों का दोनों में मिस्टेक है, कि एग्जाम में जो लिखा गया दोनों में मिस्टेक, पहला तो इसमें ए होना चाहिए, ए इसमें दिया ही नहीं गया, ए है कहाँ, तो ये दोनों गलत है। तो इसका सही क्वेश्चन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ एक्स एन वन प्लस ए बाय एक्स एन का स्क्वायर, ये होगा। और यहाँ पे भी एक्स एन माइनस वन नहीं होगा, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ एक्स एन थ्री एक्स एन का स्क्वायर बाय ए है। ये दो सीक्वेंस है, तो इसका आपको रेट ऑफ कन्वर्जेंस चेक करना है, और ये दोनों का दोनों एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, कर रहा है, हमको प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं कर रहा है और उसी को प्रूफ कर देंगे। तो मान लिए, तो अब देखिए आपको गिवन लिख लीजिए, यहाँ से मेन सॉल्यूशन है आपका, गिवन सीक्वेंसेज सीक्वेंसेज आर क्या है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ एक्स एन वन प्लस ए बाय एक्स एन का स्क्वायर, और दूसरा है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ एक्स एन थ्री माइनस एक्स एन का स्क्वायर बाय, ठीक है, ये है। अब पहले हम इसका करते हैं फिर इसका करेंगे, तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, तो ये प्रूफ करने बोला है तो हम टू लेके ही चलते हैं और दिखा देते हैं हाँ टू ही होगा। तो फॉर फर्स्ट सीक्वेंस
फॉर फर्स्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो ये अल्फा ले रहे थे, यही इसका क्या होता है, सीक्वेंस का क्या होता है, लिमिट होता है। तो आपको प्रूफ करना है कि इसका लिमिट है, तो हम लोग लेके ही चलेंगे कि लिमिट है, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हियर, तो एप्सिलॉन एन क्या हो जाएगा आपका एक्स एन माइनस जो इसका लिमिट होगा, तो लिमिट तो पहले ही दे दिया था, हम वही मान लेते हैं कि इसका लिमिट है। ओके, और फिर इसी के अनुसार एप्सिलॉन एन प्लस वन क्या हो जाएगा आपका एक्स एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। तब पहले एप्सिलॉन एन प्लस वन निकाल लीजिए बाय एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होता है ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय एक्स एन माइनस रूट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स एन प्लस वन का तो यहाँ वैल्यू दिया है वो पुट कर दीजिए, हाफ एक्स, ये क्या हो जाएगा ये एक्स एन, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस ए बाय एक्स एन का स्क्वायर। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय एक्स एन माइनस रूट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक्स एन स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स एन इससे कट जाएगा, तो फिर ये दोनों का और इससे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका वन एक्स एन का स्क्वायर प्लस ए माइनस टू रूट ए एक्स एन बाय टू एक्स एन, ऊपर ये वाला जो बटा में आएगा कटने के बाद ये नीचे आ गया, और एक्स एन माइनस रूट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ सिंपली कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये चीज क्या हो जाएगा, ये वाले को लिख सकते हैं एक्स एन का स्क्वायर माइनस टू रूट ए एक्स एन प्लस रूट ए का होल स्क्वायर बाय टू एक्स एन माइनस रूट ए का होल स्क्वायर। तब ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ऊपर वाला पार्ट आपका ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो गया, वो हो गया एक्स एन माइनस रूट ए का होल स्क्वायर बाय टू रूट एक्स एन माइनस रूट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम है और ये लिमिटिंग है दोनों का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया वन बाय टू एक्स एन। अब देखिए अब सिमिलरली करेंगे, अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड एप्सिलॉन एन प्लस वन बाय एप्सिलॉन एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय टू एक्स एन, और तो एक्स एन का ही तो लिमिट रूट ए है, तो ये क्या हो जाएगा वन बाय टू रूट ए आपका जीरो नहीं हो सकता है, जीरो हो जाएगा तो सारा अनडिफाइन ही रह जाएगा, लिमिट निकलेगा जीरो हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा, और इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका नॉट इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ये तो सी हो गया था, सी जैसे ही निकल गया तो मतलब इसका लिमिट निकल रहा है, फाइनाइट है और नन जीरो है, नन जीरो जैसे ही हो गया तो ये पावर टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा किसका, सीक्वेंस का। देयरफॉर रेट ऑफ कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस इज टू विथ लिमिट, वो लेके चले थे कि लिमिट ये ऐसा है, तो प्रूफ हो गया कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये लिमिट ये हो गया। तब फॉर सेकेंड सीक्वेंस, तो आप क्या करेंगे, अब सेकेंड सीक्वेंस के लिए सेम उसी तरह से करेंगे, फॉर सेकेंड सीक्वेंस भी एप्सिलॉन एन प्लस वन निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये लिमिट निकालेंगे, तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन एन प्लस वन बाय एप्सिलॉन एन का स्क्वायर मान के चल रहे हैं कि दो ऑर्डर है, और प्रूफ कर रहे हैं लेके कि हाँ ऐसा ही होगा, लिमिट एन टेंस टू, तो ये वैल्यू रखिएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस है आपका वन बाय टू, यहाँ पे मॉड होगा, एक्चुअल में इससे इफेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो वो उतना ही रह जाएगा। तो वन बाय टू एक्स एन थ्री माइनस एक्स एन का स्क्वायर बाय ए माइनस, तो क्या रखना है जो इसका लिमिट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय एप्सिलॉन स्क्वायर, तो एप्सिलॉन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस रूट ए का होल स्क्वायर। तो फिर कैलकुलेशन करेंगे उसी तरह से जैसे ऊपर में हमने किया है, उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये क्या हो गया ए बाहर आ जाएगा, तो ये ए यहाँ से यहाँ हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एन थ्री ए माइनस एक्स एन का स्क्वायर माइनस रूट ए, और फिर ये वाला ए यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। एक बार सीक्वेंस चेक कर लेते हैं कि सीक्वेंस यही है आपका, क्योंकि बाद में फिर मिस्टेक हो जाएगा। देखिए वन बाई टू सही में है, वो उतना ही है आपका।
तो ये क्या हो गया, आप सिंप्लीफाई कीजिए तो xn, इसको यहाँ से 3a हो गया और ये a बाहर आया, फिर एलसीएम लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। तो 2 और नीचे में क्या आ गया आपका xn माइनस रूट a का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 2a। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू, यही वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे। ये वैल्यू निकलेगा कैसे, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो आप xn का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जब वैल्यू रखिएगा, वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 3a xn माइनस xn का क्यू, ये हो जाएगा 2a रूट a बाय 2a xn का, ये क्या हो गया xn स्क्वायर माइनस 2 रूट a xn माइनस a, ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा 3a xn माइनस xn का क्यूब बाय 2 रूट a और उसके बाद 2a xn स्क्वायर माइनस 4a रूट a xn माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ओके। तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो xn का वैल्यू रूट स्क्वायर रूट ऑफ a होगा और इसका वैल्यू क्या होगा स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे तो आप क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर रूट ऑफ a, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a रूट ऑफ a और ये 2 रूट ऑफ a, ठीक है। ऊपर तो जीरो का, नीचे चेक करते हैं xn का वैल्यू क्या हो जाएगा a हो जाएगा तो 2a xn स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और यहाँ से फिर ये xn का वैल्यू क्या हो गया -4 और ये वाला तो प्लस होगा फॉर्मूला से, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे भी जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो लिमिट आपका नहीं निकलेगा तो आप एल हॉस्पिटल या जिसको लॉपिटल रूल भी बोला जाता है वो रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे निकालने के लिए इसका लिमिट। तो n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका कहने का मतलब क्या हो गया xn टेंस टू a, xn के रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे क्या कीजिए आपका डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये 0/0 फॉर्म आ गया है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 3a और ये क्या हो जाएगा 3xn स्क्वायर और ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। अब फिर xn के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये 4a xn और ये वाला क्या हो जाएगा -4a रूट a। फिर अब वैल्यू रख के चेक कीजिए, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये xn स्क्वायर, तो ये 3a माइनस 3a, तो ये फिर जीरो हो जाएगा, नीचे वाला देखिए तो क्या हो रहा है तो 4a x रूट a, तो 4a ये भी नीचे वाला भी जीरो, फिर फॉर्म क्या होगा 0/0। फिर इसको क्या कीजिए लॉपिटल रूल लगाएंगे, तो लॉपिटल रूल लगाने से क्या हो जाएगा आपका कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो फिर जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6xn और ये क्या हो जाएगा आपका 4a, ठीक है। अब लिमिट रखिएगा तो xn क्या हो जाएगा रूट a, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/4, ऊपर में रूट a और नीचे a, तो कट के क्या हो जाएगा 4 रूट a, तो लिमिट क्या हो जाएगा आपका 6 बाय, ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 रूट a, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया था, तो आपका यहाँ पे भी केस क्या आया था 0/0। अब ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो सिमिलरली तब हम लोग क्या लिख देंगे देयरफॉर सेकेंड सीक्वेंस is of order 2 rate of convergence with limit square root of a। तो दोनों हो गया, दोनों को आपको प्रूफ करना था कि क्या दोनों सीक्वेंस का ऑर्डर 2 है और क्या है एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, थोड़ा मिस्टेक देखिए, पहला तो मिस्टेक आपका यही पता चलेगा कि ये सीक्वेंस रूट ए पे अगर कर रहा है तो ये यहाँ पे कहीं ए है नहीं, ए होना चाहिए, तो ए एक्चुअल में यहाँ होगा, तो वो लिखने में टाइपिंग मिस्टेक में ए छूट गया और यहाँ वो टाइपिंग करने में ये प्लस होना चाहिए माइनस लिखा गया, तो इतना सा। तो अब इसके बाद ये एरर हमने ठीक कर दिया, उसके बाद मैंने बताया ऑर्डर और रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो आप इजिली फॉर्मूला ये याद रखेंगे एप्सिलॉन एन n+1 टू द पावर, यहाँ पे आपका कहीं पे यहाँ पे आपका मॉडुलस रहता है, कहीं ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो मॉडुलस एप्सिलॉन n+1 बाय एप्सिलॉन n का होल स्क्वायर और यहाँ पे p डालेंगे। अगर ये लिमिट नॉन जीरो आ जाए तो अब हम बोलेंगे क्या कि सीक्वेंस जिसका ये एरर है, अप्रोक्सीमेशन जिसका ये एरर है वो क्या है, उसका ऑर्डर
उसका ऑर्डर p है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया कि 2 पावर रख के हमने निकाला, एरर और एक्चुअल रूट के बीच का डिफरेंस से हमने निकाला, तो क्या आया, दोनों में आपका नॉन जीरो वैल्यू आया, तो मतलब दोनों का दोनों क्या है, रेट दोनों का क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 है और दोनों का दोनों स्क्वायर रूट ऑफ a पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तब आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, तीसरा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ x टू पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 10 बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। अब जो 3 मेथड पढ़ेंगे, सबसे लॉन्ग प्रोसीजर मेथड है बाइसेक्शन, ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका न्यूटन क्या बोलते हैं, रेगुला फाल्सी, और सबसे कम अप्रोक्सीमेशन होता है न्यूटन रेफसन में, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अधिक होता है, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें, लेकिन कन्वर्जेंस के मामले में, ठीक है, अगर कन्वर्जेंस के मामले में कीजिएगा तो ये हर वक्त कन्वर्ज करेगा, हर वक्त ऑलवेज, और इन दोनों में ये वाला जो है ज़रूरी नहीं हर वक़्त कन्वर्ज करेगा, ठीक है? लेकिन अगर ये कन्वर्ज करेगा इन दोनों से, इस दोनों से क्या होगा, फ़ास्ट कन्वर्जेंस होगा इसका, तो इसीलिए इसमें कम एप्रोक्सिमेशन होता है। तो अब यहाँ पे आपका फ़ॉर्मूला क्या होता है, तो फ़ॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे और ये सवाल तुरंत बन जाएगा कैलकुलेटर के हेल्प से, ठीक है? तो यहाँ पे मेथड क्या रहता है, फ़ॉर्मूला आपका क्या होता है, xn + 1 इज़ इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn बटा एफ डैश ऑफ एक्सएन, यही फॉर्मूला है। तब देखिए यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट चाहिए एक्सएन, ठीक है, तो जस्ट पहले वाला, और ये चीज़ लगाएंगे और तब आपका क्या होगा कि 3 डेसिमल प्लेस तक, यानी 3 डेसिमल प्लेस तक जब सेम आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। तब देखिए यहाँ पे क्या बोला, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, तो थोड़ा सा हम आपको साइड में समझाते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। जब आप एक इक्वेशन इसको मानी इक्वेशन क्या बोलते हैं, इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x4 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो आप जो डेस्कार्ट्स रूल बोला जाता है, डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन से जब चेक करेंगे, तो जब जो आपका फंक्शन है उसमें कितना साइन चेंज हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस एक बार साइन चेंज हुआ तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट होगा। फिर आप x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स माइनस 10। इस केस में भी एक बार साइन चेंज हुआ तो मैक्सिमम कितना निगेटिव रूट होगा आपका, मैक्सिमम 1 नेगेटिव रूट। जब मैक्सिमम 1 और मैक्सिमम नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1, तो मतलब रियल रूट 2 हो सकता है मैक्सिमम, तो कॉम्प्लेक्स रूट कितना होगा, मिनिमम 2 होगा ही। लेकिन आप एक चीज़ ये भी ध्यान में रखेंगे, जब आपका क्या हो, ये सारा कोएफ़िशिएंट रैशनल हो, यहाँ पे रैशनल है सारा, और ये नेगेटिव हो यहाँ लास्ट में, तो एक क्या होता है, रियल रूट होता ही है। तब तो यहाँ से तो दिक्कत हो गया कि अगर एक रियल रूट होगा तो कॉम्प्लेक्स में तो कंजुगेट में आएगा, या तो 2 रूट होगा या तो 4 रूट होगा। एक रियल रूट इसका होना ज़रूरी है, तो मतलब इसको ओवरऑल 2 रियल रूट होगा जिसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो वही पॉजिटिव रूट आपको यहाँ निकालने बोला गया है। तब आप क्या करेंगे, आप पहले एफ एक्स निकालिए, तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज x to the power 4 minus x minus 10 is equal to 0, that is fx is equal to 0। और जहाँ पे fx क्या है, where fx is equal to है आपका x to the power 4 minus x minus 10। अब यहाँ से आप जो चीज़ यहाँ पे हमने किया है उसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, फ्रॉम डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन fx has 1 negative and 1 पॉजिटिव रियल रूट। ये नहीं भी लिख सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप ये लिख देंगे यही डिस्कशन से यहाँ हो जाएगा। अब आपको चेक करना है उसी तरह से फंक्शन का वैल्यू कि f1 पे क्या हो रहा है, f2 पे क्या हो रहा है, f3 पे क्या हो रहा है। तो आप पहले निकालिए f1 का वैल्यू क्या है, f2 का वैल्यू क्या है और f3 का वैल्यू क्या है। तो ये तीनों वैल्यू निकालेंगे तो f1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा -10, और जब 2 रखेंगे 2 टू द पावर कितना 4, तो 16 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब आपको इधर चेक करना ही नहीं, ये नहीं निकालेंगे। अब हमको पता चल गया देयरफॉर रूट ऑफ एफ एक्स क्या है, लाइज कर रहा है इन बिटवीन कितना 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 हो गया, तो आप किसी एक को मान लीजिए, क्या बोलते हैं, एक्स नॉट, या तो इसको या इसको, किसी एक को मानिए। यहाँ पे दो नहीं मानना है क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही चाहिए फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला आपका न्यूटन रैप्सन का। किसी एक को मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, यानी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने माना, इसको बोलते हैं एक्स नॉट को इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल
अप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो मान लिया फ्रॉम फ्रॉम न्यूटन रैप्सन रैप्सन्स फार्मूला, न्यूटन रैप्सन फार्मूला से क्या हो जाएगा आपका, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाय एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, तो एक्स एन और ये क्या हो गया एफ एक्स एन, तो एक्स एन टू द पावर 4 माइनस एक्स एन माइनस 10, और एफ डैश ऑफ एक्स एन, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालिएगा तो क्या आएगा आपका 4x³ माइनस वन, तो वो रख देंगे 4x³ माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले फार्मूला सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4xn टू द पावर 4 माइनस एक्सएन, ये माइनस एक्सटेन टू द पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्सएन, ये भी प्लस बाय 4xn³ माइनस वन, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा के आपका xn प्लस वन इज इक्वल टू हो गया 4xn टू द पावर 4, ये 3 हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस होके ये 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया, 3 प्लस 10 बाय 4xn³ माइनस वन। अब यहीं से आपको क्या करेंगे, आप n का वैल्यू क्या रख दीजिए 1, n का वैल्यू 0, 9, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x0 4 प्लस 10 बाय 4x0³ माइनस वन। अब देखिए ये चीज आपको x2 निकालने में भी करना होगा कि x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x1 टू द पावर 4 प्लस 10 बाय 4x1 के क्यू माइनस वन, यानी एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे बार बार आएगा इसके प्रीवियस का। तो सेम अब हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, कैलकुलेटर का। तो x0 की जगह यहाँ क्या पुट करना है 2, आपको क्या स्टोर करना होगा, x0 की जगह आपको यहाँ क्या पुट करना है 2, तो आपको क्या स्टोर करना होगा आंसर में 2, तो 2 स्टोर करेंगे तो 2 टू द पावर 4 प्लस 10 बाय 4 2 टू द पावर 3 माइनस वन, ये कैलकुलेट करते हैं। अब ये सारा कैलकुलेशन किसकी मदद से करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से। ध्यान रख के कि क्या स्टोर करना है हमको, हमें स्टोर करना है हमें स्टोर करना है 2 स्टोर करना है, पहले कैलकुलेट करके 2 आंसर ला लीजिए, 1 प्लस वन इज इक्वल टू 2। अब इसी चीज को रिपीट करना है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, इसमें इससे डिवाइड करना है, तो यहाँ क्या आएगा आंसर। पहले क्या कीजिए आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, ठीक है, 3, फिर आंसर टू द पावर क्या डालना है आपको 4, फिर नीचे लाएंगे प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, उसको डिवाइड करना है किससे 4 आंसर टू द पावर 3 माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। क्लोज हो गई, ठीक है। अब आप इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, देखिए यहाँ 58/30 बनाया, तो ये जो बटन है एस और डी वाला, जो इक्वल आपका क्या इक्विलिब्रियम वाला सिंबल जो है ये, या इक्विवेलेंस बोलते हैं, यहाँ से डेसिमल और फ्रैक्शन में होता है। देखिए डेसिमल में हो गया, ये क्या हो गया 1 पॉइंट, आपका क्या आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आया 1.87096, इतना ही लिखना है, 1.87096, 1.87096, तो 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट होना चाहिए। तो x1 का ये वैल्यू आया, फिर आपको क्या निकालना है x2, फिर इक्वल टू प्रेस कीजिए, तो ये क्या आ गया 1.85578, 1.85578, ठीक है, ये हो गया x2। फिर आपको क्या निकालना है x3, x3 निकालना है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा x3 1.85558, ठीक है, 1.8558 वन, आपका क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा 1.85558। ओके, तो देखिए 3 प्लेस तक सेम हो गया क्या, यहाँ देखिए मैच कीजिए, हाँ 3 प्लेस तक आपका सेम हो गया है, इसलिए तो लिखेंगे तो ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद देखिए 5 है, जब यहाँ 5 रहता है 5 से बड़ा रहता है तो इसमें एक ऐड करेंगे, 5 से कम रहेगा तो ऐड नहीं होगा, और जब यहाँ 5 रहता है तब हम इसको देखते हैं, अगर ये इवन रहता तो हम यहाँ पे एक ऐड करते हैं, और ये ऑड है तो इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका 1.856, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड रूट। तो अब आप
हमने यहाँ तक क्या कंप्लीट किया न्यूमेरिकल मेथड्स 1 में जो पहला क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन करने का, एक क्वेश्चन था आपको कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस और ऑर्डर निकालने के लिए, तो वो मैंने आपको ईज़िली समझाया, उसको एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। अगर तब पर भी दिक्कत हो तो ग्रुप में क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिएगा आप, या कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब लिंक में। अगर तब पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूँगा। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को भी और स्टूडेंट्स को हेल्प कीजिए देखने में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।